पुण्यात्माओं, सबसे पहले आज के सत्संग में आपको थोड़ा सा ये सिद्ध करते हैं कि परमात्मा साकार है या निराकार। उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि मोक्ष होगा कैसे। हमें परमात्मा का भी पता लग गया कि कबीर इज गॉड, और ये भी पता लग गया सदग्रंथों में कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है। लेकिन वो मिले कैसे, उसकी प्राप्ति कैसे हो, उस लोक में कैसे जाया जा सके जहाँ जाने के बाद साधक फिर जन्म मृत्यु में कभी नहीं आता, वह परम शांति को प्राप्त होता है। आज का सत्संग ये दो टॉपिक आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, प्रमाण देंगे। पुण्यात्मा देखो परमात्मा की रजा आपके ऊपर कैसी है। थोड़ी सी गर्मी होती है, परमात्मा बच्चा अपनी प्यारी आत्माओं के अमृत बरसा देते हैं, ठंड सी कर देते हैं कि ताकि ये बच्चे परमात्मा की मेरी महिमा को सुन लें। यदि अच्छी ठंड कर दी तो तुम सारे लटके लेने लग जाओगे, न पड़े बैठे बैठे सोओगे। तो जितनी आवश्यकता है उतना ही अपने बच्चों को डोज देंगे। और पुण्यात्माओं, जिसमें पूरा विश्व इस सत भक्ति को स्वीकार करके और अपने अपने घरों में ये पांचों यज्ञ किया करेगा, फिर देखना। सतयुग में ऐसा होता था, इतने पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, यदि कोई 10 व्यक्ति बैठकर और चर्चा कर देते थे कि भगवान वर्षा नहीं हुई, आपके बच्चे दुखी हो गए, उसी समय परमात्मा वर्षा कर देते थे। यानी कोई अभाव सतयुग में नहीं होता था। पिता से पहले पुत्र नहीं मरता था, स्त्री विधवा नहीं होती थी। अब पुण्यात्माओं, जब हमारे कर्म सुधर जाएंगे और जो हम कर्म कर रहे हैं सत भक्ति ये पूरा विश्व करेगा, तो सब वही सतयुग जैसा ही एक बार फिर से वातावरण होगा। ये तो भगवान ने बोल ही रखा है, तो होगा ही होगा, इसलिए तो रोक के नहीं सकता। तो ये तरीका अब स्टार्ट हो गया, इसकी प्रारंभ हो गया है अब सतयुग आने का। इस ज्ञान से बात बनेगी। हाहाकार मची हुई है, भाई बहन का प्यार रहा ना माया माया दिखे हैं, सारा दिन जोड़ तोड़ में जीवन जाता है। 2 लड़कियां विवाह योग्य होगी, माता पिता की नींद हराम हो जाती है हैं, और उधर से रिश्तेदारों तक दुखी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा, ये पुरानी परंपराओं को सेट किया जाएगा। ये हमारी भक्ति बाधक है, और ये तो एक जिनको ज्ञान नहीं वो करते हैं ये डीजे पीजे। बता, परमात्मा कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है, यू मान रहा मनमोद, यू सकल से बिना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे एक लड़के का विवाह था, सारा परिवार डीजे का अगर नाचर बेगन तार रखा हैं। अगले दिन वो बारात जा रही थी, जिस गाड़ी में दुल्हा था 7-8 उसके साथी थे, एक टैंकर के टकरा के मृत्यु को प्राप्त हो गए। 7-8 आदमी थे उस कार में, सारे मर गए अगले दिन। फिर समाचार पत्रों में उनके चित्र थे, उनकी बहनों के और माता पिता के रोते हुए के बाल पाड़ रहे थे, टक्कर मार रहे थे। अब बजा ले डीजे। ये नानक साहिब जी को कहा करते लोग कि आप कभी खुशी नज़र नहीं आते, मायूस से रहते हो। तो वो कहा करते, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती उन्होंने केड़ा हंसावे। या ना जाने कब के बिजली गिर जा, अरिया डांस से नाचे। ये तो शराब नशे में कर सकता है आदमी ऐसे काम, होश हवास में ये गलती नहीं कर सकता। विशेषकर भगत तो कर ही नहीं सकता, और भगत होकर ऐसा करता फिर उसका भक्ति का कोई रंग चढ़ा नहीं, वो तो संसार के ही रंग में रंगा हुआ है।